क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज आगे सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं। इफ़ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या दिया है हमें? कोई भी पेयर गिवन है लीनियर इक्वेशंस का। देन फॉलोइंग सिचुएशंस कैन अराइज। फर्स्ट सिचुएशन है व्हेन a1 अपॉन a2 ये रेशो नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये दोनों रेशो इक्वल्स ना हो, तब हमें क्या क्या सोल्यूशन मिलेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जब हम उनको प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, जो लाइंस आएंगी वो क्या करेंगी? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। हैव एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एग्जैक्टली एक सोल्यूशन होगा। सेकेंड कंडीशन हमें क्या है हमारे पास? व्हेन a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। a1 a2 और b1 b2 का रेशो तो इक्वल हो और ये c1 अपॉन c2 के रेशो के इक्वल ना हो, तब हमें क्या क्या सोल्यूशन मिलेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट, जो पेयर होगा लीनियर इक्वेशंस का वो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। पैरेलल लाइंस मिलेंगी हमें और उस पेयर का कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। थर्ड कंडीशन, व्हेन a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, जब ये तीनों रेशो इक्वल आ जाएंगे देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। पेयर क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। जो लाइंस हमें मिलेंगी ग्राफ प्लॉट करने के बाद वो क्या होंगी? कोइंसिडेंट होंगी। और दे हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, उनके इन्फिनिट सॉल्यूशन हमें मिलेंगे। अब हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। On comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, ये तीनों रेशोज कंपेयर करने के बाद फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। हमें क्या फाइंड करना है? जो हमें पेयर गिवन है लीनियर इक्वेशंस का वो क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पर, या लाइंस पैरेलल आएंगी और वो कोइंसिडेंट होंगी। तो हम ये कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करने के लिए हम पहले a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का रेशो फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? a1 क्या है हमारे पास? 5, b1 माइनस 4 एंड c1 8, a2 हमारे पास क्या है? 7, b2 क्या है? 6 एंड c2 माइनस 9। तो यहाँ से हम रेशो फाइंड कर सकते हैं इजीली। a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू 5/7, a1 5 एंड a2 7। b1 अपॉन b2 का रेशो फाइंड करेंगे, ये क्या मिलेगा हमें? b1 है -4 एंड b2 है 6, तो हम इसको कट कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, ये हमें क्या मिलेगा? -2/3। अब c1 और c2 का रेशो फाइंड करेंगे। c1 है 8 एंड c2 है -9, तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे। a1 अपॉन a2 क्या है हमारे पास? 5/7 एंड b1 अपॉन b2 क्या है? -2/3। तो ये दोनों रेशियो क्या है? इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं? वी हैव a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। जब ये कंडीशन हमारे पास हो कि a1 अपॉन a2 का रेशो और b1 और b2 का रेशो ये दोनों इक्वल्स ना हो, तो लाइंस क्या करती हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर। तो हम कैसे लिखेंगे? हैंस द पेयर ऑफ लाइंस या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। और ये इसका आंसर हो जाएगा। यही हमें फाइंड करना था कि जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी। सेकेंड पार्ट है हमारे पास
फर्स्ट इक्वेशन क्या है 9x प्लस 3y प्लस 12 इजिकल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन गिवन है 18x प्लस 6y प्लस 24 इजिकल्स टू 0। तो यहाँ से भी हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 फाइंड करेंगे। a1 क्या गिवन है हमें 9, b1 इजिकल्स टू 3 एंड c1 इजिकल्स टू 12, a2 18, b2 is 6 एंड c2 is 24। अब हम रेशो फाइंड कर लेंगे। a1 अपॉन a2 ये क्या होगा 9/18, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 1/2। a1 a2 क्या मिला हमें 1/2। अब b1 और b2 का रेशो फाइंड करेंगे 3 एंड b2 इज 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये भी हमें क्या मिला 1/2। अब हम c1 और c2 का रेशो फाइंड करेंगे। c1 अपॉन c2 12 अपॉन 24, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, ये भी हमें क्या मिला 1/2। तो हमें क्या यहाँ से रेशो कंपेयर करने पर क्या मिल रहा है, वी गेट a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये तीनों रेशो क्या है 1/2, 1/2, 1/2, ये तीनों रेशोज क्या है इक्वल हैं। और जब ये सिचुएशन हमें मिले कि तीनों रेशो इक्वल हों तो लाइंस क्या होती हैं कोइंसिडेंट। तो हम क्या लिखेंगे हेंस द लाइंस आर कोइंसिडेंट। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है फ्रेंड्स 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड इक्वेशन हमें क्या गिवन है 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ भी हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का रेशो फाइंड करेंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे a1 इज इक्वल्स टू 6, b1 वी हैव माइनस 3 एंड c1 इज प्लस 10, a2 वी हैव 2, b2 is minus 1 and c2 is plus 9. Now we find ratios. a1 upon a2 is equals to 6/2, 2 3 जा 6, we get 3:1. b1 upon b2 is equals to minus 3 upon minus 1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, we get 3/1 and c1 upon c2 10/9. So on comparing the ratios a1 a2 b1 b2 and c1 c2 we get, ये रेशोज कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिलेगा a1 अपॉन a2 किसके इक्वल है b1 अपॉन b2 के इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, और ये नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये दोनों रेशोज c1 और c2 के रेशो के इक्वल नहीं है। और जब ये सिचुएशन हमारे पास हो तो क्या होता है हेंस द गिवन लाइंस आर पैरेलल। जो लाइंस हैं जो पेयर है लीनियर इक्वेशंस का, जो हमें ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद लाइंस मिलेंगी वो क्या होंगी पैरेलल होंगी।